ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो विष्णुपादाय गुरुप्रेष्ठाय भूतले श्रीमद्भक्तिवेदान्त माधव इति नामिने साक्षात् गुरुसेवामूर्तये शब्दब्रह्मणि प्रतिष्ठितः पतितपावन चरित्राय नारायणाय प्रियो नमः। श्रीकृष्ण रूपाय सुमंगलाय श्री गुरुकृपा विभूषिताय भावोल्लास भावप्रदानाय नमामि तस्मै गुरुमाधवाय। वृन्दावनेश्वरि तवै पदारविन्दं प्रेमामृतैकमकरन्दरसौघपूर्णम् हृद्यर्पितं मधुपते स्मरतापमुग्रम् निर्वापयत् परं शीतलमाश्रयामि। तवैवास्मि न जीवामि त्वया विना इति विज्ञाय देवी त्वं नय मां चरणान्तिके। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौरभक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। श्री बिलमंगल ठाकुर के द्वारा विरचित कृष्ण करणामृतम का हम लोग पाठ कर रहे हैं। हम लोगों ने 84वां श्लोक श्रवण किया, जिसमें बताया कि भगवान का जो मुखचंद्र है कृष्ण का, वो जब उदय होता है तो मेरे हृदय के अंदर जो उनकी दर्शन करने की अभिलाषा है, उस अभिलाषा रूपी तृष्णा का जो सागर है, वो सागर द्विगुणित हो जाता है, उद्वेलित होने लगता है और अधिक वेग से। जैसे कि पूर्णिमा की रात्रि को समुद्र जो है चंद्रमा को देखकर अपनी मर्यादा भी छोड़ देता है, सभी अपने तटों को प्लावित कर देता है। उसी प्रकार से ये जो कृष्ण नाम का कोई वस्तु है जो मेरा जीवन सर्वस्व है और वही मेरे सामने साक्षात उपस्थित है। अब इस प्रकार से कृष्ण का अनुभव करके, कृष्ण का मुख चंद्र का दर्शन करके और उनके हृदय की जो भावनाएं हैं वो और अधिक बढ़ती चली जा रही हैं, क्योंकि लोभ जो है निरंतर वर्धनशील ही होता है। तो किस प्रकार से उनके जो नेत्र हैं बिलमंगल ठाकुर के, वो कृष्ण के दर्शन का आस्वादन कर रहे हैं, उसको यहां पर बता रहे हैं। 85वें श्लोक में कह रहे हैं, तदे तदाताम्र विलोचन श्री संभाविता शेष विनम्र गर्वम् मुहुर्मुरारिर्मधुराधरोष्ठम् मुखाम्बुजं चुम्बति मानसं में। मेरा जो मन रूपी भ्रमर है वो अब कृष्ण के मुखाम्बुज का, मुखचंद्र का चुम्बन कर रहा है, चुम्बति मानसम में। अर्थात मेरी जो नेत्र हैं वही जीवा बनकर मानो कृष्ण के दर्शन रूप दर्शन करते करते और उसका आस्वादन कर रहे हैं। तो मेरा मन भ्रमर इस प्रकार से अत्यंत आसक्त हो गया है उस मुखचंद्र के ऊपर। इसी का आप पद्यानुवाद कहते हैं, तूने अरुणायत नयनों की करुणा निधि से किया निहाल। भक्तों की अशेष नम्रता के अहंकार को हे गोपाल। तभी न प्यासा मानस मेरा तेरे मधुर अधुर का पान।
करता बारंबार इसे है मुख सरोज भी चुम्बन दान। भगवान के पहले जो नेत्र हैं उसके विषय में बताया कि कैसे हैं वो नेत्र, कैसे हैं भगवान के। आताम्र विलोचन श्री। आताम्र, आताम्र का अर्थ है कि जो सब प्रकार से अरुण नयन है। आताम्र का मतलब होता है लाल रंग के, बिल्कुल पूरे के पूरे लाल हैं, जैसे अरुण नयन है। तो जो सभी प्रकार से अरुण नयन है, उनकी कांति, उससे वो, तो वहां पर मुखाम्बुज का ही वर्णन कर रहे हैं। आताम्र विलोचन, वो क्या कर रहे हैं। संभाविता शेष विनम्र गर्वम, जो विनम्र भक्त हैं आपके, जो आपके शरणागत भक्त हैं, उनके गर्व को संपादित कर रहे हैं, उनका गर्व बढ़ा रहे हैं, जो आपके भक्त हैं। तो अपनी नयनों की कांति से आपके जो भक्तों के अंदर गर्व है कि वो कृष्ण के दास हैं, आपके दास हैं, इस प्रकार का जो उनका गर्व है उसको संपादित कर रहे हैं। और कैसा है वो, उसके अधर के ऊपर मुहुर मुरारे मधुरा धरोष्ठम, जो मधुर अधर हैं, और ओष्ठ, अधर और ओष्ठ, नीचे वाला जो होता है उसको बोलते हैं अधर, ऊपर का होता है उसको बोलते हैं ओष्ठ। तो अधर और ओष्ठ विराजमान हैं जिनके मुखाम्बुज पर ऐसे। अथवा इसका अर्थ होता है कि जो जितनी भी मधुर वस्तुएं हैं, उन सभी मधुर वस्तुओं की शोभा को रोजो अधरीकृत कर दें। आपके जो अधरों की शोभा है वो कैसी है, वो जितनी भी इस जगत के अंदर मधुर वस्तुएं हैं उनको भी अधरीकृत, अर्थात उनको भी निम्नीकृत, तुच्छ कर दे। ऐसे आपकी अधरों की शोभा से जो आपका मुखाम्बुज शोभायमान हो रहा है, उसी मुखाम्बुज को मुखाम्बुजम चुंबती मानसम में, मेरा जो मानस है, मुंह माने बार बार निरंतर चुंबन कर रहा है। तो जिनके अरुणाभ विलोचन की जो लक्ष्मी है, लक्ष्मी का मतलब शोभा, उससे जो अत्यंत आपके विनम्र भक्त हैं, अकिंचन भक्त हैं, अतिशय विनम्र हैं, उनके गर्व जो है उसको संभावितता, संभावित का अर्थ होता है रक्षा करना, संपादित करना। तो उनके गर्व की रक्षा कर रहा है और उसका संपादन भी कर रहा है। ऐसे जो मुरारी हैं उनके मुखारविंद का, जो ऐसा मुखारविंद जिसके ऊपर मधुर अधर ओष्ठ विराजमान है, अधर पल्लव विराजमान है, उनको, उस मुख का मेरा जो मानस भ्रमर है, मन रूपी भ्रमर है, वो बार बार चुंबन कर रहा है। तो कृष्ण की शोभा माधुरी, अब कृष्ण साक्षात मानो सामने उपस्थित ही हो गए हैं ऐसे। तो अत्यंत आवेश के अंदर, दर्शन आनंद के आवेश के अंदर अपनी मनोगत लालसा को प्रकट करते हुए ये बात कह रहे हैं। पहले 44वें श्लोक में कह आए हैं प्रार्थना में, अशांति स्मित मरुणारुण धरोष्ठम हर्षाद्र द्विगुण मनोज्ञ वेणु गीतम विभ्राम्य द्विपुल विलोचनार्ध मुग्धम वीक्ष्ये तव वदनाम्बुजम कदानु। वीक्षिष्ये वदनाम्बुजम, आपका जो मुख चंद्र है वो मैं कब देख पाऊंगा, ऐसी प्रार्थना की थी 44वें श्लोक में। अब वही प्रार्थना जो है फलीभूत हो गई है और अब साक्षात उनको उस मुखाम्बुज के दर्शन हो रहे हैं। वहां पर भी यही बात बताई थी कि आपका जो मुखचंद्र है वो अत्यंत अरुण अधुरोष्टों से समन्वित है, उसके ऊपर मनोहर वेणु गीत से मुखरित हैं आपके अधरोष्ठ, और आपके जो लोचन हैं वो अत्यंत विपुल हैं, विभ्रमशाली हैं, अर्थात अत्यंत चंचल हैं। तो वहां पर जो है प्रार्थना की थी, अब वही मुखचंद्र जब सामने उपस्थित हो गया है तो अपने नेत्रों के द्वारा उसका पान कर रहे हैं, और उसका पान करते करते ही मन में एक लालसा उत्पन्न हुई है कि मेरे नेत्र जो हैं हमेशा इसका पान करते रहें, आस्वादन करते रहें, मेरा मन जो है इनका चुंबन करता रहे। जब कृष्ण बलराम कंस की रंगभूमि में प्रवेश किए थे तो वहां पर मथुरा के जो
नागरिक सब एकत्र हुए थे, वो भगवान के और बलराम जी के रूप माधुर्य पर मुग्ध हो गए थे और इस प्रकार उन्होंने अत्यंत हर्ष से विह्वल होकर अपने नेत्रों के द्वारा उनकी रूप रस माधुरी का पान किया था। सुखदेव जी ने श्रीमद् भागवत पुराण में इस प्रकार से बताया है, 10वें अध्याय के स्कंध के 43वें अध्याय के 21वें श्लोक में, पिबंत इव चक्षुर्भ्याम लिहंत इव जिह्वया जिघ्रंत इव नासाभ्याम शिल्यंत इव बाहुभिः। जो मथुरा के निवासी हैं वो कृष्ण और बलराम के रूप सौंदर्य का पान कैसे कर रहे हैं? मानो नेत्रों से पान कर रहे हैं, नेत्रों से पान कर रहे हैं। तो नेत्रों से पान करते करते उन्हें ऐसा लगता है कि अपनी जीभ से उसको वो चाट रहे हैं, मानो चाट से रहे हैं, और अपनी नासिका के द्वार मानो वो सूंघ रहे हैं उनको। अपनी सारी ज्ञानेंद्रियों के द्वारा भगवान का पान कर रहे हैं रूप सौंदर्य का, और भुजाओं के द्वारा मानो उनका आलिंगन कर रहे हैं। इस प्रकार से जो है यहां पर भी लीला शुक ने कृष्ण के मुख कमल की रूप माधुरी का पान करना दिखाया है। उनका मन जो है किस प्रकार से उसको आस्वादन कर रहा है। इसी क्रम के अंदर उन्होंने ये बात कही है कि मुखाम्बुजम चुंबती मानसम में, मन ही मन वो जो है उस रूप माधुरी का चुंबन कर रहे हैं, कृष्ण की माधुरी का आस्वादन कर रहे हैं। माधुरी कैसी है? जिस मुख कमल में मधुर मधुर अधर ओष्ठ द्वय विराजमान है, उनके जो नयन हैं वो ईषत अरुण वर्ण हैं, थोड़े से अरुण हैं, और इस प्रकार की श्री मतलब शोभा संपत्ति से जो है समन्वित हैं। कृपा कटाक्ष भगवान का, वो भी भगवान की जो है संपत्ति है, भक्तों के प्रति वही विशेष रूप से ग्रहणीय है। भगवान का जो कृपा कटाक्ष है वही, और इस संपदा के द्वारा वो अपने जो अशेष भक्त हैं, अशेष का मतलब है असंख्य, कोई गिनती नहीं है भगवान के भक्तों की, तो अशेष विनम्र गर्वम, जो अत्यंत प्रणत हैं, विनम्र का मतलब जो झुके हुए हैं, जिन्होंने शरणागति ली है, शरणागत भक्त हैं, प्रणत हैं, और साथ ही साथ जो गोप वनिताएं हैं जो अनुकूल हैं भगवान के, उनके भी सौभाग्य गर्व को बढ़ा रहे हैं। तो इस प्रकार से भगवान की जो कृपा कटाक्ष रूपी शोभा प्रकाशित हो रही है, और इसी कृपा कटाक्ष ही जो है रूपी संपत्ति के द्वारा ही वो अपने भक्तों का पोषण करते हैं, गोपियों का पोषण करते हैं। यहां पर जो गर्व के विषय में बात किया गया, ये गर्व भगवान से संबंधित गर्व है। वैसे तो भगवान हमारे सब प्रकार के अभिमान का नाश करने वाले हैं। भगवान ने कहा है कि भगवान को अभिमान बिल्कुल भी प्रिय नहीं है। यदि किसी भी भक्त में जरा सा भी अभिमान देखा जाता है तो भगवान जो है किसी प्रकार इस प्रकार की व्यवस्था कर देते हैं कि उसका अभिमान जो है नष्ट हो जाता है, चाहे कोई कितना ही बड़ा भक्त क्यों ना हो। भगवान को अभिमान बिल्कुल प्रिय नहीं है, लेकिन यहां पर कह रहे हैं कि वो भगवान उस अभिमान के पोषक हैं। तो ये जो अभिमान है ये भक्त का स्वाभिमान है। भक्त के हृदय में ये भाव उठना कि वो भगवान का दास है, ये अभिमान, यही वास्तव में ग्रहणीय अभिमान है, यही सच्चा अभिमान है। अहंकार दो प्रकार का होता है, मिथ्या अहंकार और शुद्ध अहंकार। तो मिथ्या अहंकार तो ये है कि हम इस संसार के व्यक्ति हैं, हम पिता हैं, पुत्र हैं, पुरुष हैं, धनी हैं, विद्वान हैं, गरीब हैं, छोटे हैं, बड़े हैं, मोटे हैं, ये सब मिथ्या अभिमान है, ये शरीर के अभिमान है। आत्मा का एक ही अभिमान है, वो शुद्ध अभिमान, जीवे स्वरूप है नित्य कृष्णदास। सुतीक्ष्ण जी ने जब भगवान के दर्शन किए थे तो यही बात कही थी, अस अभिमान जाए नहीं भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। मेरे हृदय में बस एक ही अभिमान है कि मैं रघुपति का सेवक हूं और वे मेरे नाथ, वो मेरे स्वामी हैं। तो इस सेवक सेव्य अभिमान ही भक्तों के लिए ग्रहणीय है, यही शुद्ध अभिमान है।
तो भगवान अपने नेत्रों के द्वारा, अपने कृपा कटाक्ष के द्वारा भक्तों के इसी अभिमान का पोषण करते हैं। ये बड़ा दुर्लभ अहंकार है। ये हम जितना भजन साधन कर रहे हैं उसका एकमात्र एक ही लक्ष्य है ये कि किसी प्रकार हम अपने स्वरूप अभिमान को दृढ़ करें। तो ये जो है जन्म, किसी जन्म में, जन्म कोटि कोटि जन्म में यह अभिमान जागृत होता है। जन्मांतर सहस्रेषु यस्य स्यात् बुद्धिरीदृशी दासो अयं वासुदेवस्य सर्वान् लोकन समुद्धरेत। जीव गोस्वामी पाद बता रहे हैं कि हजारों जन्मों के सौभाग्य के फलस्वरूप जन्मांतर सहस्रेषु यस्य स्यात् बुद्धिर ईदृशी, जिनके अंदर, जिनकी बुद्धि इस प्रकार की हो जाती है, उनकी बुद्धि के अंदर यह अभिमान जागृत हो जाता है। क्या? दासो अयम वासुदेवस्य, कि मैं वासुदेव का दास हूं। यह अभिमान वो सर्वान लोकन समुद्धरेत, वो सभी लोगों का उद्धार कर सकते हैं। तो जीव गोस्वामी ने तो ये कहा है कि यदि किसी के अंदर केवल यही अभिमान जागृत हो जाए यत्न पूर्वक कि मैं भगवान का दास हूं, भजन करने की बात तो छोड़ो, भजन तो दूर की बात है। अस्तु तावत भजन प्रयासः केवल तादृश त्वाभिमाने नापि सिद्धिर भवति। केवल इस अभिमान से ही सिद्धि प्राप्त हो जाती है, अर्थात प्रेम लक्षणा भक्ति की प्राप्ति हो जाती है। भजन करने की बात तो बाद में उठेगी। तो वास्तव में जो कल्याण करना है, कल्याण होगा हमारा, वो होगा हमारा इस अभिमान से। अभी तो हम लोग, कोई हमसे पूछे कि तुम कौन हो भैया, तो बोल देते हैं हम तो स्टूडेंट्स, हमारा नाम बोल देते हैं, अपने घर का पता बता देते हैं, कहाँ रहते हैं, क्या है। ये सब हमारे परिचय नहीं है। एक संत ने कहा है कि बस आप अपने हृदय के अंदर अपना परिचय बदल दीजिए और बाकी सब काम अपने आप हो जाएगा। अपनी आइडेंटिटी को बदल दीजिए। जो आधार कार्ड पर आइडेंटिटी लिखी है वो आइडेंटिटी नहीं है आपकी। आपकी आइडेंटिटी, हमारी आइडेंटिटी ये है कि हम भगवान के नित्य दास हैं, हम भक्त हैं। ये हमारी सबसे बड़ी पहचान है। ठीक है, संसार में आए हैं, संसार के अंदर सारे कार्य कर रहे हैं, गृहस्थ हैं, सब चीजें हैं, नौकरी कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन अभिमान यही है कि मैं भक्त हूं। अभिमान ये नहीं है कि मैं गृहस्थ हूं या मैं पति हूं या मैं पत्नी हूं। केवल अभिमान को बदलिए। निरंतर बार बार अपने को सजेशन दीजिए, ऑटो सजेशन मोड में जाके, कि मैं गृहस्थ नहीं, मैं तो, ये सोचिए, ये मत बोलिए मैं गृहस्थ नहीं, ये बोलिए कि मैं भक्त हूं। इट शुड बी ए पॉजिटिव अफर्मेशन। हम लोग सभी श्रवण किए हैं अफर्मेशंस, जो पॉजिटिव अफर्मेशंस हैं, उनकी कितनी पावर होती है। तो इसी बात को यहां कह रहे हैं कि केवल इसी अभिमान को पुष्ट करिए। संतु रम्याणि भूरीणि प्रार्थ्यम स्यातिदमेव में इति यो निर्णयो धीरैर अभिमानः स उच्यते। अभिमान किसको बोलते हैं? इस विश्व में संतु रम्याणि भूरीणि, बहुत सारे रमणीय पदार्थ हैं, लेकिन प्रार्थ्यम स्यात् इदम एव में, मेरे लिए केवल एक ही वस्तु प्रार्थनीय है। मेरे लिए बहुत सारे पदार्थ हैं, अनंत अनंत, जो हमें अनेक अनेक प्रकार की सुख सुविधाएं दे सकते हैं, इंद्रियों को सुख दे सकते हैं, लेकिन मेरे लिए तो एक ही वस्तु प्रार्थनीय है। और वो क्या है? जो यमुना के तट के ऊपर विहार करते हैं ऐसे श्री कृष्ण। इदम, इशारा करते हुए कह रहे हैं, यही है कृष्ण जो मेरे लिए प्रार्थनीय है। इति यो निर्णय हो, इस प्रकार जिसने निर्णय कर लिया है, ऐसा धीर पुरुष, उसी को यहां पर कहा गया अभिमान। तो ये अभिमान धारण करना कि यही मेरे एकमात्र सर्वश्रेष्ठ उपास्य तत्व हैं, मेरे परम प्रयोजन है, कृष्ण प्रेम की प्राप्ति ही मेरे लिए सब कुछ है, इसके अतिरिक्त और मैं कुछ नहीं जानता। जबकि हमारे अंदर अभी देह और दैहिक का अभिमान भरा पड़ा है। इसी अभिमान को भगवान जो है नष्ट कर देते हैं। भजन के द्वारा
धीरे धीरे जब हम श्रवण कीर्तन करते हैं तब हमारा ये जो कच्चा मैं है वो रिप्लेस हो जाता है हमारे पक्के मैं से। ये बड़ा क्षुद्र है, शरीर से संबंधित है कि मैं क्षत्रिय हूं, मैं ब्राह्मण हूं, विद्वान हूं, धनवान हूं। महाप्रभु ने स्वयं कहा कि मैं कुछ भी नहीं हूं, ना हम वर्णी, मेरा कोई वर्ण नहीं है, बल्कि गोपिर भरतूर दास दासानुदासो, जो गोपी भरतू हैं अर्थात कृष्ण हैं, उनके दास के दास का दास हूं मैं, यही अभिमान। देह संबंधी, दैहिक संबंधी जितनी वस्तुएं हैं उन सब के अंदर अहंता का भाव, इसको बोलते हैं अभिमान, कि ये मैं हूं, उनके साथ तादात्म्य रखना, ये मिथ्या अहंकार है, ये विशैला अहंकार है। वास्तव में मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, परमात्मा का अंश हूं, मैं उनका सखा हूं, मैं उनका दास हूं, सच्चित आनंद स्वरूप हूं। यही है पक्का अभिमान। तो हमें कच्चे अभिमान को छोड़कर, कच्चे मैं को छोड़कर पक्के मैं को पकड़ना है। तो भगवान की जो लीलाएं कथाएं हैं, भगवान का जो श्रवण कीर्तन स्मरण है, हमारे इसी अभिमान को पुष्ट करता है। और यही भक्त के लिए विशेष रूप से परम प्रयोजनीय है कि मैं कौन हूं। ये स्वरूप ज्ञान हमारे अंदर जितना जितना बढ़ता चला जाएगा, उतनी उतनी ही हम संसार से अपने आप दूर होते चले जाएंगे, उतने ही हम निर्भय, निरपेक्ष और निर्द्वंद होते चले जाएंगे। तब हम स्वाभिमान पूर्वक यह कह सकेंगे, तुव प्रताप बल वद तन काहू, निडर भये घर चेरे, सूरदास तुमरी कृपाते, पाए सुख घनेरे। आपके ही प्रताप से अब मुझे निडर हो गया हूं, मैं निर्भय हो गया हूं, निरपेक्ष हो गया हूं, निर्द्वंद हो गया हूं। क्योंकि जब तक हम इस देह में बंधे हैं तब तक द्वंद है, सुख दुख, शीत उष्ण, अनेक प्रकार के द्वंद इस संसार में हैं। इन सब से ऊपर उठने का एक ही बड़ा आसान सा उपाय, सरल सा उपाय यही है कि हम अपने शुद्ध अभिमान को पोषण करें। निरंतर अपने को ये याद दिलाते रहें, बार बार स्मरण कराते रहें कि मैं कृष्ण का दास हूं, मेरा स्वरूप जो है कृष्ण दास है। जो एक कवि हैं हरिश्चंद्र जी, वो कहते हैं, हम तो मोल लिए या घर के, हम तो मोल लिए या घर के, दास दास श्री बल्लभ कुल के, चाकर राधावर के, माता श्री राधिका पिता हरि, बंधु दास गुण करके, हरि चंद तुम्हारे ही कहावत, नहीं विधि के नहीं हर के। ये हरिश्चंद्र हैं, सामान्य एक कवि हैं, प्राकृत कवि हैं। तो केवल इनकी जो रचना का हम लोगों ने यहां पर उदाहरण दिया वो इसी बात को लेकर है कि नहीं विधि के नहीं हर के, हम किसी के नहीं हैं, न ब्रह्मा जी के हैं न शिव जी के हैं, हम तो बल्लभपुर के चाकर हैं, हम तो राधावर के, जो राधावर कृष्णचंद हैं, मुरली मनोहर श्री कृष्ण हैं, उन्हीं के चाकर हैं। हम तो मोल लिए या घर के। तो इस प्रकार को जो स्वरूप अभिमान है, इसको भगवान बढ़ाते हैं, इसको मिटाते नहीं हैं। मिटाते तो वो देह के अभिमान को हैं। देहाभिमान ही हमारा भगवत प्राप्ति में, भगवत प्रेम प्राप्ति में सबसे बड़ा बाधक है। और इसका एक ही उपाय है, गुरु चरणाश्रय करके भगवान का भजन करना। तो इस प्रकार बिलमंगल ठाकुर कहते हैं कि मुरारी श्री कृष्ण, उनके जो विनम्र भक्त हैं, अत्यंत विनम्र हैं, दीन हैं, उनके सौभाग्य के गर्व को वर्धन करने वाले हैं। तो धीर पुरुषों के इस निर्णय का नाम कि श्री कृष्ण ही एकमात्र उनके उपास्य तत्व हैं, सबसे अधिक प्रार्थनीय वस्तु हैं, यही है
शुद्ध अभिमान। पार्वती जी को सभी लोगों ने समझाया कि तुम किसी और से विवाह कर लो, लेकिन कहां मानने वाली हैं पार्वती जी। वो तो कहती है नहीं, बस एक बात, दृढ़ प्रतिज्ञ होकर उन्होंने निर्णय ले लिया। महादेव अवगुण सकल, विष्णु सकल गुण धाम, जाकर मन रम जाहि सन, ताहि ताहि सन काम। मैं जानती हूं कि विष्णु के अंदर अनंत गुण हैं और महादेव के अंदर अवगुण ही अवगुण है, लेकिन तो भी जिसका मन जिससे रम गया वो रम गया। अब उसमें क्या कर सकता है कोई। ताहि ताहि सन काम, उसको उसी से ही काम है। तो मन के रमने की बात है। जिसकी जिससे बन गई, बस। अब तुलसीदास जी हैं, उनकी बन गई है, सीताराम से बनी है। बने तो सीताराम सो, बिगड़े तो भरपूर, तुलसी औरन ते बने, ता बनिबे पे धूर। कह रहे भैया हमारी तो सीताराम जी से एक बार बन गई है, और अगर बिगड़ भी जाए तो कोई बात नहीं है, जिनसे बनी है उनसे ही बिगड़ेगी। तुलसी औरन ते बने, लेकिन किसी और से बनना तो ऐसे बनने पर तो मैं धूल डालता हूं, वो तो अत्यंत तुच्छ है। तो जो जिसका एक बार हो गया वो इसका हो गया। रहो को काहू मन ही दिए, मेरे प्राणनाथ श्री श्यामा, शपथ करो तृण छिए। कोई कहता है कि किसी के कोई और किसी को मन दे दिया है तो भैया ठीक है, दे दो, लेकिन मेरे प्राणनाथ जो हैं वो तो श्री श्यामा श्याम ही हैं। ये मेरी शपथ है, मैं अपने दांतों के बीच में तृण धारण करके शपथ कर लेता हूं कि मेरे तो केवल श्यामा श्याम ही हैं। रसना कटो सो अन रटो, निरखी अन फुटो नैन, श्रवण पुठो सो अन सुनो, बिनु राधा यश बैन। अरे भाई वो रसना कट जाए जो, और वो आंखें जो हैं वो फूट जाएं, वो कान फूट जाएं जो राधा रानी के यश के अतिरिक्त किसी और का यश सुनते हैं। ये है निराली भक्ति, ये है अभिमान। हमारे बल श्री राधा रानी, हमारी श्री राधा रानी, हमें नहीं कहूं सो काम, हमारी श्री राधा रानी। केवल एकमात्र युगल सरकार ही हमारे हैं। इस प्रकार के अभिमान को धारण करना ही पूरी भजन साधन का जो है निष्कर्ष है, परिणाम है। जितना जितना ये अभिमान हमारे हृदय के अंदर उदय होगा, उतना उतना ही हमारा भजन पुष्ट होता चला जाएगा। सारा का सारा भजन साधन केवल इसी कारण है, केवल इसीलिए है, और कोई उसका वो उद्देश्य नहीं है। ब्रज गोपियां जो हैं इस अभिमान का बड़ा अतिशय अभिनंदन करती हैं। कहती हैं, ताराभिसार कह चतुर्थ निशा शशांक, कामांबुराशि परिवर्धन देव तुभ्यम, अर्घो नमो भवतु मे सहते नमयूना, मिथ्यापवाद वचसाप्यभिमान सिद्धि। किसी ब्रज गोपिका के हृदय के अंदर कृष्ण के प्रति प्रेम उत्पन्न हुआ, पूर्व राग की अवस्था है, दैन्यवश स्वयं को कृष्ण की प्राप्ति के लिए वो अयोग्य समझ रही है, तो वो क्या करती है, एक उपाय उसने निश्चित किया कि वो जो चंद्रमा है, चतुर्थी का चंद्रमा भाद्र मास का, उसको कलंकदायी मानती है और उससे प्रार्थना करती है, हे ताराभिसारकः, हे चतुर्थी निशा शशांक, हे चतुर्थी के चांद। चतुर्थी के चांद को अच्छा नहीं माना जाता है, लेकिन फिर भी हे कामांबु परिवर्धन, हे देव, मैं तुम्हें अर्घ्य प्रदान करती हूं। यद्यपि ठीक नहीं है, लेकिन तो भी मैं तुमको ही अर्घ्य प्रदान कर रही हूं, क्योंकि मिथ्यापवाद के कारण ही सही, मिथ्यापवाद मतलब होता है कलंक, मिथ्यापवाद किसी के ऊपर मिथ्या आरोप लगा देना, तो इस प्रकार के वचनों के द्वारा भी सही कम से कम
उस युवक के साथ मेरा यह अभिमान तो सिद्ध हो। ये व्यतिरेक रीति से यह बात कही जा रही है, क्योंकि वो चंद्रमा ठीक नहीं माना जाता है, तो इसीलिए उसी की वो पूजा कर रही है, चतुर्थी के चंद्रमा की। कलंक, तो कलंक चाहे मेरे ऊपर कलंक ही क्यों ना लगे, क्योंकि जिस वस्तु की हमको इच्छा होती है उसी वस्तु की हम लोग पूजा करते हैं। तो यहां पर उसी चंद्रमा को प्रार्थना की जा रही है कि चाहे मेरे ऊपर तुम कलंक लगवा दो, लेकिन कम से कम मेरा अभिमान तो सिद्ध हो जाए। क्या अभिमान? कि मैं कृष्ण कांता हूं, बस यही अभिमान है सिद्धि। इसीलिए मैं तुमको जो है अर्घ्य प्रदान करती हूं, तुम्हें नमस्कार करती हूं। इस प्रकार से यह अभिमान का ही महत्व है सारा का सारा, जो हमें भगवान के चरणों में ले जाता है बहुत आसानी के साथ। जो साधना है रागानुगा पद्धति के अंदर विशेष रूप से, वहां पर केवल निज अभिमान को ही पोषित करने की साधना है, जहां पर भक्त जो है स्वयं को राधिका दासी के अभिमान में नियुक्त करता है। रागानुगा भक्ति का जो प्राण है स्मरण भक्ति, उस स्मरण के अंदर सबसे विशेष स्मरण इसी बात का है कि मैं कब किस प्रकार से स्वामिनी की सेवा करूंगी। तो निज अभिमान होना बड़ा आवश्यक है। यदि अभिमान नहीं है तो हमारा जो भजन साधन है वो सब ऊपर ऊपर का रह जाएगा, एक मैकेनिकल हो जाएगा। क्योंकि जब अभिमान होगा तभी तो हम सेवा कर पाएंगे ना। जैसे किसी का अभिमान है कि मेरी जो सेवा है वो ये सेवा है, जल प्रदान करने की सेवा है, मेरा तांबूल प्रदान करने की सेवा है, अनेक मेरे चरण संवाहन की सेवा है, व्यजन की सेवा, चंवर की सेवा, चंदन घिसना, माला गूंथना, पुष्प अर्पण करना, अनेक प्रकार की जो सेवाएं हैं, वो सेवा तभी होगी जब अभिमान होगा। बिना अभिमान के कार्य नहीं होता। अभिमान की, अहंकार की आवश्यकता है, बड़ी आवश्यकता है इसकी। हम कोई भी कार्य नहीं करेंगे जब तक हमको अभिमान नहीं होगा। पिता अपने पुत्र का लालन पालन इसलिए करता है कि उसको अभिमान है कि वो पिता है। यदि उसे अभिमान ही नहीं है वो पिता है, तो अपने पुत्र का लालन पालन क्यों करेगा? यदि मुझे ऑफिस के अंदर यह पता ही नहीं है कि मेरा डेजिग्नेशन क्या है, मैं जनरल मैनेजर हूं, तो मैं जनरल मैनेजर का काम क्यों करूंगा? जब तक डेजिग्नेशन नहीं दिया जाता तब तक व्यक्ति कोई भी काम नहीं करता। ऑफिस के अंदर सैलरी मिलने लगती है लेकिन काम नहीं करता, लेकिन जब उसको डेजिग्नेशन मिल जाता है तब उसका काम शुरू होता है। तो अहंकार ही हमको कर्म में प्रवृत्त करता है। इस सृष्टि चक्र के अंदर जब महत्त्व से अहंकार की उत्पत्ति होती है तभी जो है क्रिया प्रधान कहा गया है। इसलिए अहंकार को कहा गया है क्रिया प्रधान अहंकार। तो क्रिया का मतलब जब हमारे अंदर निज अभिमान होगा कि हम राधा दासी हैं, तभी हम उनकी सेवा में प्रवृत्त होंगे। कोई भी क्रिया हमारे द्वारा चेष्टा तभी होगी इंद्रियों के द्वारा जब हम ये अभिमान होगा कि हम कौन हैं। तो मैं कौन हूं ये जान लेना बड़ा आवश्यक है। ऊपर ऊपर से तो हम कहते हैं कि हमको राधा दास्यम चाहिए, हमको सेवा चाहिए कृष्ण की, लेकिन अंदर से अभी वो अभिमान हमने पोषण नहीं किया। और इस बात का पता लग जाता है हमारे विचारों से, हमारे क्रियाकलाप से, हमारी सोच से। हम अपने परिवार वालों के लिए तो कितने व्याकुल हो जाते हैं छोटी सी वस्तु के लिए, लेकिन क्या भगवान के लिए भी उस प्रकार की भावना हमारे हृदय में कभी उठी है? जो हमारे स्वामी हैं, जो हमारी स्वामिनी हैं, उनकी सेवा करने के लिए क्या कभी व्याकुलता उठी है? तो जो राधा रानी के भक्त होते हैं बड़े निराले होते हैं। वो तो कृष्ण से भी सीधे सीधे बात नहीं करते हैं। वो तो बोलते हैं हमारी राधे, हम राधे जू के बल अभिमानी, राधे जू के बल अभिमानी, टेढ़े रहत मोहन रसिया सो, बोलत अटपटी बानी, पड़े रह अलमस्त झुको है, सिर पर राधा रानी, अली किशोरी प्राण जीवन धन, वृंदावन रजधानी।
अलमस्त पड़े रहते हैं क्योंकि हमारे सिर पर राधा रानी है। प्रबोधानंद सरस्वती ठाकुर ने अपने वृंदावन महिमा मत में धाम निष्ठा से प्रेरित होकर एक बड़े विशेष प्रकार की अहंकार की प्रार्थना की है। कहते हैं, तादृक् कामो भवतु भगवन येन कस्यांचि वेणी दस्यासक्तोऽप्यहन वरयामि वृन्दाटवीतः तादृक् दभ्योऽप्युदय तु तथाङ्घ्रिशापि मे स्यात् येनाप्यस्मिन् रसमय वने रोचये नित्यवासम्। हे भगवान, मुझे इस प्रकार का भाव प्राप्त हो कि मैं किसी एक जो अद्भुत मृगनयनी बाला हैं, जिनके जो नैन हैं वो मृग के समान हैं, ऐसी जो बाला हैं अर्थात श्री राधा रानी, उनके चरणों में आसक्त होके वृंदावन से कभी बाहर न जाने पाऊं। धाम निष्ठा बता रहे हैं कि इस वृंदावन से मैं कभी बाहर न जाऊं, और ऐसा दंभ, ऐसा अहंकार मेरे हृदय में उत्पन्न करा दो जिससे मैं निरंतर इस रसमय वृंदावन में ही नित्य निवास करूं, अर्थात एक क्षण को छोड़कर भी इस वृंदावन की भूमि को छोड़कर कहीं बाहर न जाऊं। रसमय वने, वृंदावन को कहा गया है ये रसमय भूमि है। रोचय नित्यवासम, मुझे इतनी रुचिकर लगे, इसमें मैं इतना आसक्त हो जाऊं कि नित्यवास मेरा यहीं पर ही हो। तो वृंदावन तो है इस प्रकार का, यहां पर तो आते ही लोग इसलिए हैं कि यहीं पर हम अपने प्राणों को छोड़ेंगे। कम से कम युगल सरकार की स्मृति तो रहेगी अंतिम समय में, कम से कम राधा राधा शब्द उच्चारण करके अथवा श्रवण करने को तो मिलेगा। एक ही स्थान है पूरे भुवन में, भुवन मंडल में, जहां पर राधा राधा होता है। हर जगह राधा जी की ध्वनि सुनाई देगी, यहां पर ना चाहते हुए भी आपको सुननी पड़ेगी। आप मत चाहो, रिक्शा वाला ही आपको बोलेगा राधे राधे। तो इस प्रकार से, इस प्रकार के अभिमान का पोषण ही जो है हमारे लिए प्रार्थनीय है, और यही अभिमान हमारे जीवन के अंदर बहुत महत्वपूर्ण है। तो लीला शुक जो है साक्षात भगवान का मुखचंद्र, मुरारी का मुखचंद्र देखकर और कह रहे हैं मेरा मन रूपी भ्रमर उसका बार बार चुंबन कर रहा है, अर्थात धीरे धीरे उनके साथ उस माधुर्य का आस्वादन कर रहा है। यहां पर जो है बिलमंगल ठाकुर सखी भाव से तादात्म स्थापित है उनका, क्योंकि तादात्म हुए बिना भाव की उपलब्धि नहीं होती। तदभाव गंभीर चित्तान असंभाष्य तदभाव गंभीर चित्तान कुतः श्याम सिंधु रसस्यावगाह। जब तक हम रसिक भक्तों के भाव के साथ तादात्म्य स्थापित नहीं कर लेंगे, उनके साथ संभाषण करके, अर्थात उनकी वचनावली को श्रवण करके, उनका कीर्तन करके, तब तक हम उस कृष्ण का जो माधुर्य सिंधु है उसमें अवगाहन नहीं कर सकते। तो तादात्म्य को स्थापित करने के बाद, और लीला शुक की इस प्रकार की उक्ति है कि वो आपकी जो शोभा है, मुख की जो शोभा है, उससे मेरा मन बार बार आकर्षित हो रहा है, और उस मुखाम्बुज पर जो मधुर मधुर अधरोष्ठ विराजमान है, वही वास्तव में इस प्रकार की मुझे प्रवृत्ति करा रहे हैं कि मैं अपने नेत्रों के द्वारा उनका जो है चुंबन कर रहा हूं। तो जो आपके अनुराग युक्त नेत्रों की शोभा है, वो सब प्रकार से आपके जो अशेष भक्त हैं, आपके जो प्रणत भक्त हैं, नम्र हैं, उनके अभिमान को भी बढ़ाने वाले हैं, इस अभिमान को कि वो कृष्ण के दास हैं। इस प्रकार से हम यहां पर 85वें श्लोक का श्रवण किया। अगले सत्र में फिर हम 86वें श्लोक में श्रवण करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।